एक खामोश गांव जहां सुबह की रोशनी धीरे धीरे कुछ घरों की दीवारों पर उतरती थी। वहां एक छोटा सा मकान था जहां नईम और उसका बेटा फिराज रहते थे। नईम एक मजदूर था जो हर दिन धूप में जलता, मिट्टी में लिथपथ होता, मगर चेहरे पर कभी मायूसी की लकीरें नहीं छोड़ती थी। वो चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बाइज्जत जिंदगी गुजारे। वो हमेशा अपने बेटे की कामयाबियों पर खुश होता था। जो खुद न जी सका वो जिंदगी अपने बेटे को दे। मगर फिराज इसके ख्वाबों से बेनियाज ऐश प्रस्त था। सुबह देर से उठता, दोस्तों के साथ गलियों में घूमता, कहकाए लगाता और शाम को घर आकर खाने के बाद मोबाइल पर मसरूफ हो जाता। इसकी अंगुलियों को कभी किसी हथौड़ी, किसी बेलचे ने न छुआ था। नईम रोज घर आकर खामोशी से फिराज को देखता। वो कुछ कहता नहीं, बस उसके चेहरे पर उदासी छा जाती। एक दिन नईम ने हिम्मत की, बेटा, क्या कभी सोचा है कि जो रोटी तुम खाते हो वो कैसे आती है? फिराज ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, अबा, बस आती है ना, आप ही तो ले आते हो, मेरा क्या लेना देना। नईम ने गहरी सांस ली। इस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। वो फैसला कर चुका था, अब वक्त आ गया है कि फिराज को जिंदगी की असल कीमत का एहसास हो। अगली सुबह नईम ने फिराज को जगाया। इस बार लहजा सख्त था। उठो, आज से तुम खुद कमा कर लाओगे। फिराज ने चौंक कर बाप को देखा। मैं? काम? वो भी मजदूरी? अबा मजाक कर रहे हैं? नहीं बेटा, अब तुम वही खाओगे जो तुम अपने हाथ से कमाओगे। फिराज ने कुछ कहना चाहा, मगर नईम के लहजे में ऐसी हतमियत थी कि वो खामोश हो गया। पहला दिन फिराज के लिए जहन्नम था। धूप, गर्द, थिकन और औजारों की सख्ती। शाम को जब वो 120 रुपए लेकर घर पहुंचा तो चेहरा मिट्टी से स्याह, कपड़े पसीने से तर और रूह थकी हुई थी। नईम ने उसके हाथ से पैसे लिए और कहा, बहुत खूब, अब जाकर ये किसी गरीब को दे दो। फिराज का मुना खुला का खुला रह गया। अबा, ये मैंने अपनी जान खपाकर कमाए हैं, ये कैसे दे दूं? नईम ने सिर्फ इतना कहा, जाओ दे आओ, कल बात करेंगे। फिराज खामोशी से बाहर चला गया। उसे लगा जैसे उसके वजूद से कुछ छन गया हो, मगर बाप के हुक्म के सामने वो बेबस था। अगला दिन एक और मेहनत, एक और थकन, एक और दिन की कमाई, 125 रुपए। शाम को नईम ने वही कहा, बेटा, ये आज भी किसी जरूरतमंद को दे आओ। फिराज के सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। बाबा, मैं थक जाता हूं, मेरी कमर में दर्द होता है और आप मेरी कमाई दूसरों को बांट देते हैं, क्यों? नईम ने बस यही कहा, कल फिर बात करेंगे। ये सिलसिला 7 दिन तक जारी रहा। हर रोज नई मेहनत, नई मजदूरी और वही हुक्म, ये किसी और का हक है, दे दो। 7वें दिन फिराज ने इनकार कर दिया। नहीं बाबा, आज नहीं। आज बताइए, आखिर क्यों? नईम ने उस दिन बेटे को अपने पास बैठाया। इसकी आंखों में नमी थी। बेटा, तुमने सिर्फ 7 दिन मजदूरी की और तुम्हारे दिल में अपनी मेहनत की इतनी कदर पैदा हो गई। सोचो, मैंने तुम्हारे लिए 20 साल तक मेहनत की और तुमने मेरी कमाई को कभी भी अहमियत न दी। मैं चाहता था तुम खुद इस दर्द से गुजरो। तुम्हें अंदाजा हो कि एक वक्त की रोटी कमाना आसान नहीं। फिराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी पुरानी जिंदगी से नफरत होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो हो किस कदर खुद गरज रहा। बाबा, मैंने आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बानी और आपकी मेहनत को कभी समझा ही नहीं। आपने मेरी रूह जगा दी। अब मैं कभी फजूल खर्ची नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मेहनती, सच्चा और बावकार। नईम ने बेटे को सीने से लगा लिया। बस बेटा, यही मेरी कमाई है, तुम्हारा एहसास, तुम्हारा बदला हुआ दिल। इस दिन के बाद फिराज की जिंदगी बदल गई। वो अब सुबह के वक्त बाप के साथ उठता, वजू करता, नमाज पढ़ता और मेहनत के लिए खुद को तैयार करता। मजदूरी करते वक्त उसके चेहरे पर अब बेजारी नहीं होती थी, बल्कि अज़्म होता था। पहले जिस बाजार में वो सिर्फ खर्च करने के लिए जाता था, अब वहां रोजी कमाने के लिए जाता। लोगों ने हैरत से देखा कि वही फिराज जो कभी हाथ में सिर्फ मोबाइल रखता था, अब बेलचा, हथौड़ी और गारा उठाए काम करता था। नईम का सीना फख्र से चौड़ा हो गया था। इसे वो दिन याद आते थे जब वो चुपचाप बेटे की बर्बादी देखता था। अब वो उसकी तरक्की का गवाह था। फिराज ने अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि गांव के दूसरे नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। वो अपने दोस्तों को मेहनत की कदर सिखाता,
उनके साथ मिलकर गांव की गलियां साफ करता, बुजुर्गों की खिदमत करता और गुरबा की मदद के लिए चंदा जमा करता। एक दिन गांव की मस्जिद में एक गरीब शख्स ने ऐलान किया कि उसकी बेटी की शादी है, मगर जहीज के लिए कुछ भी नहीं। फिराज ने अगले ही दिन अपनी मजदूरी की पूरी रकम लाकर इस शख्स के हाथ में रख दी। नईम दूर खड़ा देख रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल खुशी से झूम रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज मेरे बेटे ने वो मकाम पा लिया है जिसके लिए मैंने जवानी, थकन और रातें कुर्बान की। गांव में जब इस बात की खबर फैली तो लोग फिराज की इज्जत करने लगे। इसकी मेहनत, इसकी खिदमत और उसका अखलाक सबके लिए मिसाल राह बन गया। एक दिन फिराज शाम को मजदूरी से वापस आया तो नईम सहन में बैठा चाय पी रहा था। फिराज उसके पास आया और खामोशी से बैठ गया। ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज थके हुए लग रहे हो? फिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बाबा, थकन नहीं, सुकून है। आज जब मैंने मजदूरी की रकम से एक यतीम बच्चे के लिए जोते हैं खरीदे तो लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया खरीद ली हो। नईम ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये है असल मेहनत का मोल। जो कमाई तुम दूसरों की खुशी में खर्च करो, वही तुम्हारी आखिरत का सरमाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत की कमाई ही असल दौलत है और वालिदैन की कुर्बानियां सिर्फ वक्ती आसाइशों के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें जिंदगी के वो सबक पोशीदा होते हैं जो इंसान को इज्जत, वकार और असल कामयाबी की राह पर ले जाते हैं। फिराज की तरह बहुत से नौजवान जब तक खुद मशक्कत की राह पर नहीं चलते, वालिदैन के दुख और पसीने की कीमत को नहीं समझते। ये कहानी न सिर्फ एक बेटे की तब्दीली की अलामत है, बल्कि हर इस फर्द के लिए आईना है जो दूसरों की मेहनत पर जीता है। ये सबक देती है कि सच्ची खुशी सिर्फ लेने में नहीं, बल्कि देने में है। और जब इंसान दूसरों के हदायत पर अमल करता है तो वो अपने आप को एक नए शख्स के तौर पर समझता है, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है, तभी उसकी रूह को सुकून मिलता है। बाप की खामोश दुआएं और बेटे का बदला हुआ दिल, ये वो कमाई है जो वक्त और हालात की आंधियों में भी कभी ज़ाये नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बुराहे करम हमारे चैनल किस्से कहानियां को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सबक आमूज और जिंदगी बदल देने वाली हैं कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना न भूलें और उसे अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें ताकि नेकी और शूर का ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।